दोस्तों, आज मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने फ़ोन में YouTube खोलकर इस वीडियो पर क्लिक किया और यह वीडियो आज आपके जीवन को बदलने की ताकत को रखता है। कैसे जानना चाहेंगे? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक व्यक्ति के जीवन की एक व्यक्ति का जीवन, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया। तो ये यीशु नाम का व्यक्ति इस दुनिया में, जिसका नाम यीशु मसीह आपने पहले भी सुना होगा, तो यीशु नाम का व्यक्ति इस दुनिया में कोई ईसाई धर्म स्थापित करने नहीं आया। ये इस दुनिया में आया ताकि परमेश्वर का प्रेम इस जगत में दिखा सके। इसका आने का केवल एक मकसद, एक बड़ा मकसद ये था कि मनुष्य जाति का पाप क्षमा हो और मनुष्य जाति पापों से आजाद। तो ये मनुष्य जाति का उद्धार मनुष्य जाति का उद्धार करवाने इस वजह से। अब आप सोचेंगे उद्धार कराने लायक गलत क्या है? दरअसल हर एक मनुष्य पापी है। वो पापी कैसे है यह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल पाप केवल यह नहीं होता है कि कोई बैग करते हैं या कोई चोरी करते हैं, चिन्हरी करते हैं या पकड़ के किसी को मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। केवल यही नहीं होता है। पाप तो वह भी होता है जो आप अपने दिमाग में, अपने सोच में, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में किसी के प्रति कुछ गलत सोचते हैं, किसी के प्रति कुछ बहुत ही गलत सोचते हैं, वो भी पाप होता है। और ऐसे ही झूठ बोलना भी पाप होता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग तो जाने कितने पाप कर देते होंगे। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति पर विश्वास करने के द्वारा आप आजाद हो सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यीशु मसीह, आपने यह नाम सुना होगा। यीशु मसीह, जैसा कि मैंने बताया, यह व्यक्ति इस दुनिया में केवल एक ही मकसद से आया और इस दुनिया में उसने सच्चाई पर चलना सिखाया और सच्चाई पर चलने के लिए हमें शक्ति भी थी। कैसे? उसके जीवन को एक बार मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जब उसने हमारे लिए क्या क्या सहा। उसने क्रूस का दर्द सह लिया ताकि हम हर एक पापों से क्षमा पा सके, ताकि हम यीशु मसीह के अंदर, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम भी हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक गंदी आदतों से आज़ाद हो सके। इस वजह से उसने क्या सहा? उसने क्रूस का दर्द सहा। क्रूस के दर्द में क्या था? क्रूस के दर्द में ये था कि उसको थूक आ गया, उसके चेहरे पे थूक आ गया। उसने परमेश्वर होते हुए उस थूक को सह लिया। फिर उसके शरीर पर कोड़े मारे गए, ऐसे कोड़े जिनमें नुकीली हड्डियां थी। नुकीली हड्डियां जो एक बार अंदर जाती तो धंस जाती और मांस लेके बाहर आती। एक बार जाने पर वो मांस लेके बाहर आती। ऐसे 39 बार उसको मारे गए। उस लहूलुहान शरीर के साथ वो यीशु मसीह फिर भी सहता रहा और उसने थप्पड़ों की मार सही, उसने कांटों का ताज सहा, उसने बहुत कुछ सहा। अंत में वह एक इस हाथ में कील सही और एक इस हाथ में, और 2 पैरों में कील सही, पैरों में कील सही और क्रूस पे टंग गया। आपने ऐसा देखा होगा ना? तो वो क्रूस पे टंग के वो क्या दिखा रहा है? किसी ने बोला कि यीशु मसीह ने कितना प्यार किया। अरे यीशु मसीह ने इतना प्यार किया कि उसने अपने दोनों हाथ फैला के कह रहा है, मैंने सब कुछ दे दिया। आप अपने दोस्त से, अपने बेटे से, अपने किसी भी बहुत करीबी दोस्त से अगर आप सबसे बढ़कर दे सकते हो तो क्या दे सकते हो? या वो क्या दे सकता है? सबसे बढ़कर आप अपनी सबसे कीमती या सबसे महंगी चीज़ दे सकते हो, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उससे भी बढ़कर आप क्या दे सकते हो? उससे भी बढ़कर आप अपनी जान है, अगर वो भी दे दिए तब उससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं होती, उससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने वो भी दे दिया। आप
करना हमको क्या है। देखिए, मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया और मेरा जीवन बदला। मैंने पापों से क्षमा पाई, मेरे पाप क्षमा हुए और प्रभु ने मुझे कई सारी आदतों से बाहर निकाला। जैसे कई सारी आदत, एक बहुत गंदी आदत थी कि मैं घर से बिन पूछे पैसे लेके जाता था और कैंटीन में अपनी, मतलब स्कूल कैंटीन में अपनी मन मर्जी से पैसे वेस्ट करता था। मतलब फालतू की चीज़ें खरीदता था, खाता था। उस समय मेरे को मज़ा आता था, लेकिन जब मैं पिटता था ना, तो मैं सोचता था, हे प्रभु, कोई भी अगर इस दुनिया में कोई भी भगवान है तो मेरे को बचा लो। यहाँ तक कि उस समय हमारा परिवार एक गुरुजी को मानता था। मैंने सोचा हो सकता है गुरुजी मेरे को बचा लेंगे, लेकिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कोशिश करो, और वही मेरे से नहीं होता था। बहुत भटक रहा था, कई धार्मिक स्थलों पे गया, लेकिन फिर मेरे कान में यीशु का नाम पड़ा। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, शायद आप भी नहीं सुने होंगे पहले, लेकिन यह आज आपके हर एक श्राप, पाप, बीमारी, रोग, जितनी भी गलत परेशानियां हैं, टेंशन्स, हर एक क्रोध, ईर्ष्या, बैर भाव, जलन, जितनी गलत चीजें हैं, सबसे आजाद कर सकता है। इसीलिए तो उसने इतना तगड़ा दंड सहा, क्योंकि उसे पूरी दुनिया का बोझ उस पर लाद दिया गया। मैं आपके सामने एक वाक्य पढ़ना चाहूंगा। वो वाक्य यूं कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कुर्बान नहीं, सॉरी, उसने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पाप तो क्षमा होते ही होते हैं, दूसरी बात, हम अनंत जीवन में जाते हैं। अनंत जीवन, इसका अर्थ है वह जीवन जो कभी अंत नहीं हो सकता, और यीशु के साथ हम रहेंगे, स्वर्ग में हम रहेंगे। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप यीशु मसीह पे आज विश्वास करते हैं तो स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल है, स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल है। अनंत जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, तारीफ भी मिलेगी। तो यीशु मसीह पे मैंने विश्वास किया, मेरी कई सारी गंदी आदतें छूट गई। तो मैं जानता हूँ कि यीशु जब मेरे जीवन में कार्य कर सकता है तो आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है। बस आपको करना क्या है, आपको विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है कि यीशु ही वो मनुष्य था जिसने मेरे हर एक पाप, हर एक श्राप, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक गंदी चीज़ों को आज़ादी, मतलब वो जो उसके ऊपर मारा गया ना, वो जो उसको उसने सहा ना, वो मेरे लिए सहा। मेरी इन सब चीज़ों से मैं आज़ाद हो सकूँ, इस वजह से उसने ये सहा। बस आपको ये विश्वास करना है, विश्वास करना है। आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप विश्वास करो, यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जीवन में अगर कोई भी दिक्कतें हैं, आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे या लिंक पे प्रेयर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं।